अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। जिस तरह पूरे देश ने देखा कि किस तरह से पुलिस ने मुसलमानों के ऊपर लाठी चार्ज की थी, मजबूरन मुसलमानों को वहां से भागना पड़ा। उसके बाद कई सारे मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, मौलाना तौकीर रजा खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब भी मुसलमान कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर एहतजाज करता है, प्रोटेस्ट करता है, उस वक्त पुलिस फौरन मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज कर देती है। जबकि इस तरह की हरकतें देश के और तमाम लोग भी करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, यूं कह लीजिए कि कुछ महीनों पहले, फतेहपुर का जो मकबरा था, उस मकबरे में कुछ नॉन मुस्लिम्स घुस गए और घुस करके वहां की मज़ारों को तोड़ने लगे और वहां पर जाकर के नारेबाजी करने लगे और वहां की बेहुरमती करने लगे। यहां तक कि कब्र को तोड़ा गया, मकबरे को तोड़ने की बात की गई। तमाम नॉन मुस्लिम मिल करके मकबरे पर खतरनाक तरीके से हमला करते हैं। यहां तक कि मकबरे में जितने मजार मौजूद थे वो तमाम मजारों को तोड़ा गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद थी। पुलिस के पास हथियार भी थे और पुलिस के पास लाठियां भी थी, लेकिन पुलिस ने उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं की। लेकिन यहां जब मुसलमान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ज्ञापन देने के लिए सड़कों पर निकला तो बरेली शरीफ में उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज कर दी जाती है। तो मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, मौलाना तौकीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी कई सारी दुकानों को तोड़ दिया जाता है। तो आप सोच करके बताइए, क्या ये हमारे देश का इंसाफ है? तो एक तरफ अगर कोई हंगामा करता है, एक तरफ कोई फसाद करता है, तो उसके ऊपर लाठीचार्ज नहीं की जाती। लेकिन एक तरफ जब मुसलमान कानून के दायरे में रह करके पुरअमन शांति के साथ प्रोटेस्ट करता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी जाती है। इसी को लेकर के इन साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। पहले आप इस बयान को सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं कि मामला क्या है। ये लाठीचार्ज जो होती है हमेशा मुसलमानों पे होती है, और जब या मतलब एक जो लोग हैं उन्हीं पे होती है, या और जो लोग दंगा करते हैं, ये यूं कहो कि विशेषकर हिंदू समाज के लोग जब दंगा करते हैं तब उन पर लाठीचार्ज क्यों नहीं होती है? तब क्या होता है? क्या वो नहीं करते? जब आप उसके बरेली की बात कर रहे हैं तो बरेली में जो मौलाना है उनके जो करीबी हैं उनकी बिल्डिंग को थोड़ा शायद तोड़ दिया गया, मुझे जानकारी नहीं है अभी तक। बुलडोजर की बात चल रही थी उस समय, बुलडोजर चल गया। तो अब से पहले वो बिल्डिंग रातों रात तो बन नहीं गई थी। कोई जिन्न तो आया नहीं था बनाने के लिए, कोई दूत तो आया नहीं था बनाने के लिए। क्या रातों रात उस बिल्डिंग को खड़ी करके सालों से वो बिल्डिंग बन रही थी? बिल्डिंग बनने किसने दी? वो प्रशासन के लोग कहां हैं? वो वहां के बरेली अथॉरिटी वगैरह के जो लोग होंगे, जो कॉर्पोरेशन के लोग होंगे, वहां के डीएम वगैरह होंगे, कलेक्टर जो हैं, वो कहां थे? वो इस बिल में घुसे हुए थे। क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं? अगर वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था तो तब क्यों नहीं रोका गया उसे? क्यों बनने दिया गया उसे? और आज आप तौकीर रजा साहब के खिलाफ ये सारी बातें करने के बाद में कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, झूठे आरोप अपनी तरफ से मनगढ़ंत बना के ये सब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, दंगा करने की वो कोशिश की जा रही थी, घेरने की कोशिश की जा रही थी। आज सब ये सब करके आप, क्योंकि आपके हाथ में ताकत है और आप ताकत के दम पर किसी को भी मिट्टी में मिला देते हो, वो ये सारी चीजें कर रहे हो, तो वो भी कानून के विरुद्ध सारा काम किया जा रहा है। तो सोनम वांगचुक हो, तौकीर रजा हो, ये ऐसे कोई भी वो लोग हो जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ इस सरकारें ये काम कर रही हैं। पर जो सीएम जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बोलने तो पता नहीं है किसकी सरकार है या टिकट कटवा देंगे, ये सारी चीजें, ये भाषा इस बात का संकेत देती है, इस बात का खुला प्रमाण है कि आज सरकार में किस तरह की मानसिकता के लोग बैठे हैं। वो शासक या प्रशासक नहीं है, बल्कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राह चलते कुछ छुटभैया गुंडों की भाषा है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा, क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या एक नेता की भाषा इस तरह की होनी चाहिए? अरे अगर आपको कानूनी कार्रवाई करनी है, आपके हाथ में कानून, आप करिए कानूनी कार्रवाई, कोई नहीं रोकता है। लेकिन भाषा जिस तरह की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा बोलता हो तो किसी मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो कोई बहुत अच्छी भाषा बोलेगा? हाँ, दुख इस बात का है कि वो जो मुख्यमंत्री है वो एक धर्म स्थान का मठाचार्य भी है, तो उसकी भाषा तो और भी सभ्य और अच्छी होनी चाहिए।
पर ऐसा है तो नहीं। पर मुस्लिम ये तो देखा आपने, मैं इस भाई को सलाम करता हूं कि इस भाई ने इतने खतरनाक माहौल में भी हक और इंसाफ के लिए बात की। इन्होंने जो कहा इसमें 100% इनकी बातों में सच्चाई है, इनकी बातों में हकीकत है, और इनकी जो बातें हैं इनकी सारी बातों में एक बहुत बड़ा लॉजिक है। लेकिन ये चीज किसी को समझ में नहीं आती, न जाने क्यों सिर्फ मुसलमानों को इसलिए टारगेट किया जाता है कि वो लोग मुसलमान हैं। मुसलमान खोल करके अपने नबी का नाम नहीं ले सकते, मुसलमान खोल करके अपनी जिंदगी नहीं जी सकते, मुसलमान खोल करके अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। यहां तक कि हमारी मस्जिदों पर जो माइक थे वो माइक उतरवा दिए गए, हमारे मकबरे पर हमला किया गया। तो आप बताएं कि क्या ये हमारे देश का इंसाफ है? क्या हमारे साथ ऐसा होना चाहिए कि हमें इसी तरह से ये हुकूमत हमेशा देखती रहेगी? कि हमारे साथ में इंसाफ नहीं होना चाहिए? खैर, आप लोग बताइए कि आप लोग इसको लेकर के क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसलिए कि ये जो वीडियो है ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, बल्कि देश के हर एक कोने कोने में इस वीडियो को पहुंचाइए। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है देश के हर एक इंसान को मालूम हो जानी चाहिए। तो फैसला आप करें कि आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है या फिर यहां तक ही सीमित रखना है। बाकी मैं तो गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।